सर हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर हार की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो यात्रा के दौरान औसत चाल। अब औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर दो दूरियां समान होती है, दो दूरियां समान, देखो क्या कर रहा है, कोलकाता से अहमदाबाद जा रहा है और उसी चाल से कोलकाता वापस आ रहे हैं कि अहमदाबाद से वापस आ रहा होगा। तो अगर दो दूरियां समान होती हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास औसत चाल का फॉर्मूला आता है। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस y। हम xy को s1 s2 भी मानते हैं, x2 को s1, इसको हम s2 मानते हैं, स्पीड 1 स्पीड 2 करके। ठीक है, तो आ जाएगा 2 × 9 × 18 अपॉन में 9 + 18, यानी कितना हो गया, गुणा करो, 18 × 18 बट्टे में 27। ठीक है, काट दो, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 छक्के 18 आ जाएगा, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी औसत चाल जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 210 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। अब एक दिशा में जाने पर क्या होता था, जब एक दिशा में ट्रेनें जाएंगी तो एक दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है, जबकि विपरीत दिशा में जाने पर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर एक दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल हमारी माइनस हो जाएगी। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, पीछे से आ रही तेज गति रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करते हैं। अब पूरी तरह से दोनों रेलगाड़ियों को पूरी तरह से पार करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। हमें केवल एक चीज देखना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, केवल इसको लेकर के चलो। अब हमें पूछा क्या गया, दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय बोल रहा है समय, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस हमने इतना ही रखना है। अब डिस्टेंस क्या होगा, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, 210 और 140 प्लस 140 अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से समझना, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो जो स्पीड होगी, स्पीड मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, मीटर के सापेक्ष में मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर होगा तो किलोमीटर के सापेक्ष में किलोमीटर पर हार। तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, स्पीड। अब स्पीड देखो, एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर हार है, एक की 150 किलोमीटर पर हार है। अब एक दिशा में जा रही है तो माइनस हो जाएगी स्पीड, तो हम घटाएंगे 150 में से 80 को हम घटा देंगे। लेकिन यह क्या है, यह है किलोमीटर पर हार। हमें क्या चाहिए, मीटर के रिस्पेक्ट में मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है। अब ठीक हो गया मामला। ठीक है, अब इसको ठीक करेंगे, जोड़ो ऊपर 31 350 बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 150 में से 80 गया तो 70 गुणा 5 और ये 18 घूम करके आ जाएगा ऊपर गुणा 18। ठीक है, अब काटाकाटी करते हैं, 70 से कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार में। ठीक है, अब ये इस 5 से ये 5 कटा, क्या बचा हमारे पास 18। अब 18 क्या है, अब हमें मिनट में बताओ बोलते हैं। अब ये 18 तो सेकंड आएगा, क्यों आया सेकंड, क्योंकि स्पीड कैसे निकली थी, मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनट में। मिनट, अब मिनट में बदलो, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। काटाकाटी करो, 6 3 18 6 10 60, 3/10, इसका मतलब 0.3। चलो बाकी क्लास में बाद में लेंगे।